संसद में ऐसा गरजे अनुराग कि विपक्ष की हालत हो गई खराब। राहुल अखिलेश की जोड़ी हुई क्लीन बोल्ड। पीएम मोदी ने की तारीफ, एक्स पर 5 लाइन लिखकर बदल दी राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणी। राहुल ने ऐसा क्या कहा कि अनुराग ने उनके पिता तक पहुंचा दी बात। सदन में क्या हुआ, हर हिमाचल वासी के लिए जानना जरूरी। जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल का छोकरा कहकर हार जीत की चिंताओं से मुक्त होने में मदद की। संसद में भाषण देते देख रुककर सम्मान दिया और अब संसद में बीते कल 46 मिनट के भाषण को अपने एक्स अकाउंट से शेयर कर और युवा साथी कहकर संबोधन। सोशल मीडिया पर विरोधियों के बीच चर्चा थी कि मोदी ने अनुराग ठाकुर का इस्तेमाल कर उन्हें खुड्डे लाइन लगा दिया। अनुराग मंत्री से सांसद रह गए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फिर अनुराग ठाकुर के समर्थन में सार्वजनिक रूप से सामने आ गए हैं। अनुराग को युवा साथी कहना अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। अब इन सवालों का जवाब तो वक्त देगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अनुराग ठाकुर ने अकेले विपक्ष के दोनों नेताओं को सदन में सटीक जवाब देकर भाजपा आलाकमान की कई चिंताओं को दूर कर दिया है। अनुराग बनाम अखिलेश के बीच कैसे शुरू हुआ वाक युद्ध और किस तरह राहुल गांधी अपनी ही चली चाल में सिर्फ एक मोहरा बनकर रह गए। वीडियो को अंत तक देखिएगा और पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। एक दिन पहले सदन में विपक्ष के नेता राहुल गांधी चर्चा की शुरुआत करते हुए बीजेपी पर तीखे वार कर रहे थे, मगर जब अनुराग ठाकुर की बारी आई तो उन्होंने ऐसा भाषण दिया कि पीएम मोदी उस भाषण के मुरीद हो गए और पूरा विपक्ष एक स्वर में बिलबिला उठा। जब अखिलेश यादव ने कहा कि वो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हुए हैं, तो अनुराग ठाकुर ने पलटवार करते हुए कहा कि वो आज भी टेरिटोरियल आर्मी की 124वीं रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। अनुराग ने अखिलेश यादव को सलाह दी कि वो झूठ का ज्ञान ना बांटे और राहुल गांधी के साथ मिलकर अफवाहें ना फैलाएं। अनुराग ने राहुल गांधी द्वारा उठाए एक एक मुद्दे का चुन चुन कर जवाब दिया। अनुराग ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि आपके बोलने के लिए पर्ची आती है, उधार की बुद्धि से राजनीति नहीं चलती। उन्होंने राहुल गांधी को सलाह दी कि केवल रील के नेता मत बनिए, रियल नेता बनने के लिए सच बोलना पड़ता है। हिमाचल के हमीरपुर से सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग एक्सीडेंटल हिंदू हैं और उनका महाभारत का ज्ञान भी एक्सीडेंटल ही है। महाभारत में 7 महारथियों ने मिलकर अभिमन्यु का वध किया था, लेकिन राहुल गांधी ने कभी महाभारत शायद पढ़ी या देखी ही नहीं होगी। उन्हें अंकल सैम या अंकल सोरोस ने लिख कर दिया होगा, कहीं से पर्ची बनकर आई होगी और कूल डूड बनने का प्रयास किया गया। अनुराग ने कहा कि गुजरात से लेकर दिल्ली तक जिस अभिमन्यु को घेरने की 22 सालों से कोशिश कर रही हैं, आपकी सरकारें निपट गई, लेकिन आप उन्हें नहीं निपटा पाए क्योंकि वो जनता के दिलों में बसते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भले ही आपके पास नारायणी सेना हो, लेकिन हमारे साथ स्वयं श्री कृष्ण है, धर्म हमारे साथ है। उन्होंने एनडीए सांसदों की संख्या गिनाते हुए कहा कि यहाँ 293 अभिमन्यु बैठे हैं। अनुराग ठाकुर ने सदन में भगवान राम पर लिखे भजन की 2 पंक्तियां भी पढ़ी कि हमारे साथ श्री रघुनाथ, तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया हाथ, तो किस बात की चिंता। अनुराग ठाकुर ने इस दौरान कांग्रेस के हलवा वाले कमेंट पर कांग्रेस घोटाले गिनाते हुए पूछा कि इन घोटालों का हलवा किसने खाया। जैसे मदारी के कंधे पर बंदर होता है, वैसे ही राहुल गांधी के कंधे पर झूठ का बंडल होता है। अनुराग ठाकुर ने जीप घोटाले, कोयला घोटाले, अंतरिक्ष घोटाले, सबमरीन घोटाले, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले, 2G स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला और चारा घोटाला जैसे स्कैम का नाम लेते हुए राहुल गांधी से पूछा कि हलवा फीका था या मीठा। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इनके लिए ओबीसी का मतलब है ओनली फॉर ब्रदर इन लॉ कमीशन। जिस पार्टी ने अपनी पार्टी के दलित अध्यक्ष को पार्टी से बाहर निकाल दिया, उसके शहजादे हमें यहाँ ज्ञान बांट रहे हैं। जिसे अपनी जाति का पता नहीं, वो जाति जनगणना की बात करता है। अब अनुराग ठाकुर के इसी बयान पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, मगर हमारा भी इस मुद्दे पर एक सवाल है, जिसका जवाब आप दर्शक हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जो लोग एक लोकतांत्रिक देश में जातीय जनगणना करवाने की बात करते हैं, उनसे उनकी जाति के बारे में पूछना गलत कैसे हो गया? आप दर्शक के जवाब का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।